केपलर्स फर्स्ट लॉ। व्हाट ही स्टेट, उसने क्या बताया केपलर्स ने? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब सबसे पहले आप सोचोगे ये स्टेटमेंट क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो घूम रहे हैं चारों तरफ सन के, वो कौन से शेप में घूम रहे हैं? इलिप्स। प्लैनेट्स कैसे घूम रहे हैं? इलिप्टिकल। सर्कुलर मोशन में नहीं हो रहा है उनका मोशन। एक नया वर्ड है आपके लिए, इलिप्स। तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि ये इलिप्स यानी क्या होता है? अभी तक हमने सर्कल नाम सुना था, अब ये इलिप्स क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको सर्कल के बारे में बताता हूं। सर्कल जो होता है ये एक पूरा राउंड सर्कल होता है। ऐसे अभी तक आपने जो मैथ्स में पढ़ा है उसके हिसाब से उसका एक सेंटर होता है और सेंटर से एक डिस्टेंस होता है अप टू द सरकमफ्रेंस, उसे कहा जाता है रेडियस। और ये जो रेडियस होती है बेटा, ये सभी डायरेक्शन में कैसी होती है? सेम। एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं और सभी का डिस्टेंस कैसा रहेगा? सेम। दिस इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एक सेंटर होता है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो इसमें कौन सा नाम आया है? इलिप्स। मतलब प्लैनेट्स जो है वो सर्कुलर मोशन में न घूमते हुए कैसे घूमते हैं? इलिप्टिकल। अब आप बोलेंगे सर इलिप्स होता कैसे है? तो इलिप्स मतलब आपने चपटा आलू देखा है, आलू मार्केट से देखते हैं आप। आलू के बाद अंडे का शेप देखा है आपने, तो ये सब शेप कौन से हैं? इलिप्स है। अब ये इलिप्स बनता कैसे है? तो देखो बेटा, यहां पे कोन आपने सभी ने देखा है, आइसक्रीम का कोन। उसको हम अगर इंक्लाइन काटते हैं, इंक्लाइन है ना तिरछा, अगर हम ऐसे तिरछा उसको कट करेंगे तो हमको एक इलिप्स का शेप मिलेगा। ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये बीच में से ऐसा चपटा हुआ है और साइड से ऐसा कर्व। अब मैं आपको सिखाता हूं ये इलिप्स बनता कैसे है और सर्कल और इसमें फर्क क्या है। तो हम लोग अभी फोकस करेंगे इलिप्स के ऊपर, क्योंकि आपको जब तक समझेगा नहीं तो आपको ये लर्न नहीं होगा। फिर मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, फिर आप उसको समझ लेना अच्छे से। तो मैं यहां पर अभी दो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, एक समान। आइडेंटिकल मतलब एक समान। ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर, और ये सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। अब ये इतना डिस्टेंस लेना है आपको राउंडर में, और ऊपर एक आर्क ड्रॉ करना है और एक नीचे, फिर यहां से इधर और इधर, और आप स्ट्रेट लाइन बना दीजिए ऐसे। फिर आप बेटा ये सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन बनाइए ऐसे। फिर यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे सेंटर से पास होते हुए बनाइए। ऐसे यहां से बनाना है आपको, और ऐसे ही यहां से बनाना है। अब इसके बाद आपको राउंडर यहां पे रखना है और यहां तक लेके आना है पेंसिल का पार्ट, और यहां पर राउंडर रखते हुए पेंसिल का पार्ट यहां तक लाते हुए आपको एक आर्क ड्रॉ करना है ऐसे। सेम यहां पर रखना है आपको, यहां तक जाना है, ये डिस्टेंस तक यहां राउंडर रखना है, यहां तक जाना है और एक ऐसा आर्क ड्रॉ करना है। अब ध्यान से देखिए आप, ये पूरा एक ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इलिप्स। इस इलिप्स में कितने सेंटर्स होते हैं? 2 सेंटर्स। तो ये एक सेंटर और ये एक सेंटर। आपको मैंने सर्कल बताया था,
सर्कल में कितने सेंटर होते हैं? ओनली वन। तो केपलर्स ने क्या बताया बेटा? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, मतलब प्लैनेट जिस ऑर्बिट में घूमता है वो कौन से शेप में है? इलिप्स। सर्कल के शेप में नहीं है। कौन से शेप में होता है वो? इलिप्स। तो दिस इज इलिप्स। यह है इलिप्टिकल डायग्राम। इसमें कितने सेंटर्स होते हैं बेटा? 2। इसे कहा जाता है फोकस, और इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है फोकाई। तो फिर से देखो, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब ये हो गया आपका इलिप्टिकल फिगर। इसके 2 फोकस हैं, एक यहां पर रहेगा, एक यहां पर। और इस इलिप्टिकल में ऑर्बिट में ये क्या है बेटा? प्लैनेट। ये जो प्लैनेट है ये अब हम एक फोकस कोई भी चुनेंगे, तो ये हो जाएगा सन। ये ले लेता हूं मैं सन। तो देखिए ये प्लैनेट कैसे घूम रहा है? इलिप्टिकल शेप में घूम रहा है। अब ध्यान से देखिए आप, अगर प्लैनेट यहां पर है, ये सन से इसका डिस्टेंस, जैसे सर्कल में ये होता है रेडियस, आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे रेडियस कैसा रहेगा? सेम। लेकिन यहां पे देखिए ये बेटा इलिप्टिकल शेप है, तो ये प्लैनेट जब यहां पर आएगा तो सन के बहुत पास होगा ये, फिर ये घूमते 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 इधर चला जाएगा। यहां पे आने के बाद प्लैनेट कैसा रहेगा? काफी दूर रहेगा सन से। इसका मतलब यहां पर प्लैनेट का सन से डिस्टेंस कैसा हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। और ये जब प्लैनेट घूमता है बेटा यहां पर, तो ये जब प्लैनेट घूमता है तो जब सन के पास आता है तो काफी स्पीडली घूमता है। दैट स्पीड इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब ये प्लैनेट सन के पास आता है तो काफी स्पीडली घूमता है, यानी यहां से यहां तक इसकी स्पीड काफी तेज रहेगी, फिर धीरे धीरे दूर जाएगा तो ये स्लो होते जाएगा। क्यों होते जाएगा स्लो? क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है बेटा? सन से दूर जा रहा है। इससे ये पता चला कि ये जो प्लैनेट घूमते हैं सन के चारों तरफ, रोटेट करते हैं, दे आर रोटेटिंग अराउंड द सन, दे आर नॉट इन कांस्टेंट वेलोसिटी। देयर वेलोसिटी गोज ऑन ग्रेजुअली चेंजिंग। मतलब जब वो सन के पास होता है प्लैनेट, ये सबसे कम डिस्टेंस पे है, तो यहां पे इसकी स्पीड कैसी रहेगी बेटा? बहुत तेज, यानी बहुत तेजी से घूमेगा यहां से। लेकिन जैसे जैसे सन से दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम। अब अगर हम सर्कुलर की बात करते हैं तो सर्कुलर में स्पीड कैसी रहेगी बेटा? कांस्टेंट, सेम। तो केपलर ने क्या बताया? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट। तो दिस इज ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है बेटा, और ये प्लैनेट इज एन इलिप्स, यानी कौन सी शेप में घूमता है ये? इलिप्स शेप में, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो ये एक सन का पोजीशन है और ये एक सन का पोजीशन, तो दोनों में से कोई भी एक पोजीशन ले लो आप। ये हो गया फोकाई, और ये ऐसे गोल 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 इसके घूमते रहता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज केपलर फर्स्ट लॉ। तो इसको अच्छे से लर्न करो, एग्जाम के हिसाब से एग्जाम में आता है ये। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स, ये इलिप्स शेप में होता है, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। फोकाई मीन्स सेंटर। तो इलिप्स के कितने सेंटर होते हैं बेटा? 2। तो एक सेंटर पे रहेगा सन, और इसके चारों तरफ कौन घूमते रहते हैं? प्लैनेट। वैसे हमारा अर्थ भी घूमता है। कौन से शेप में घूमता है बेटा? वो इलिप्टिकल। अंडरस्टैंड?